नमस्कार, मैं हूं दुर्गेश शर्मा और आप देख रहे हैं स्वदेश 24x7 न्यूज चैनल। चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की और नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। चलिए रुक कर लेते हैं दुर्ग की खबर की ओर, जहां छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एनएसयूआई के दुर्ग शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आपत्ति जताई है। कांग्रेस पदाधिकारियों ने ज्ञापन सौंपकर मामले में कार्यवाही पर रोक लगाने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि भाजपा के नीतियों के विरुद्ध आवाज उठाने के कारण वरुण केवलतानी के विरुद्ध यह मामला दर्ज किया गया है। उनके अनुसार यह कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है। जानकारी के मुताबिक वरुण केवलतानी पर रात करीब 10 बजे बिना हेलमेट वाहन चलाने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस का दावा है कि उस समय उन्होंने हेलमेट पहन रखा था और पुलिस द्वारा मौके पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं की गई थी। कांग्रेस नेताओं ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग करते हुए उसे लोकतांत्रिक मूल्यों के विरुद्ध बताया है। वहीं इस संबंध में पुलिस प्रशासन की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा है। इस खास खबर के लिए दुर्ग से संवाददाता महेश तिवारी की रिपोर्ट। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर एक एनएसआई का बच्चा है जिसने आकर अपनी कंप्लेन यहाँ पर करी थी कि हेलमेट पहनना नहीं पहनना करके। जिस तरह कानून के हमारे जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने जिस तरह की बातें करी थी, तो उस हिसाब से उन्होंने बात करने के लिए यहाँ आए थे कि भाई उन्होंने कहा था कि 8 से 10 तक में जरूरी नहीं हेलमेट पहनना। तो परंतु जब हमारे मंत्री महोदय बिना हेलमेट के गाड़ी चला सकते हैं, तो युवा ने कोई गलत काम नहीं किया। यदि उसने प्रश्न पूछा है तो आज पढ़ने वाले बच्चों के ऊपर ऐसी धाराएं लगा दी जाएंगी तो बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? भाई उनको थोड़ा सा सजा देकर उनको छोड़ देना चाहिए। पर मैं तो बहुत गलत देखती हूँ, क्योंकि आज यदि उस युवा के ऊपर एक धाराएं लग जाती हैं तो उसका जीवन खराब हो सकता है। और विपक्ष का काम है आवाज उठाना, और विपक्ष हमेशा आवाज उठाएगा, क्योंकि यदि विपक्ष आवाज नहीं उठाएगा तो हमें कैसे मालूम पड़ेगा विपक्ष है कि पक्ष है सत्ता में। तो सत्ता जब रहती है तो हेलमेट लगाना तो बहुत जरूरी है, हम मना नहीं करते हैं। परंतु उसके गलत रीति नीति लेकर यदि बोला जाता है, यदि किसी का वक्तव्य आता है, तो उसके लिए यदि कोई बात करता है तो पुलिस प्रशासन को भी सुनना चाहिए, उन्हें जागरूक होना चाहिए। और यदि उसने गलत किया है तो उसको एक बार बोल करके उसको सजा माफ करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसी सजाएं यदि युवाओं के ऊपर लगती है तो उनके ऊपर आजीवन एक धब्बा लग जाता है। आप लोग बात पे क्या जानकारी दी? उन्होंने हमें आश्वस्त किया है विजय अग्रवाल जी ने कि हम देखेंगे, क्योंकि कुछ प्रक्रियाएं ऐसी रहती हैं कि उनको लंबित करना पड़ता है, और धीरे से हम उसको कोशिश करेंगे कि उस बच्चे को उससे निराकरण देंगे। क्योंकि आज हमारे पूरे कांग्रेस कमेटी के जितने सदस्य हैं सब यहाँ पहुंचे थे। सभी ने निवेदन किया है कि युवाओं के ऊपर इस तरह की धाराएं नहीं लगाई जाए, कि यदि गलत है तो लगाएं। और हम लोग भी उसकी तरफ से माफी मांगते हैं जिसने गलत आचरण किया है तो, परंतु गलत आचरण कहीं पर नहीं था। मैं रत्ना नारंदो, समाज सेविका, कांग्रेस कमेटी दुर्ग। ऋचा शर्मा जो है अभिषेक पल्लव की तरह कार्रवाई कर रहे हैं। लगातार देखा जाए तो दुर्घटना घटित हो रही है और गजेंद्र यादव भी खुलेआम जो गाड़ी चला रहे हैं, क्या कहना चाहिए? देखिए, पूर्व में भी श्री हमारे पुलिस अधीक्षक रहे हमारे पल्लव जी, जिन्होंने सड़कों पे आके आम जनों को परेशान किया जाता था, जिसमें दुर्घटनाएं की भी संभावना रहती थी कि डर के मारे कहीं रॉन्ग साइड से अपना बचाव करते थे। लेकिन वर्तमान में अभी ऋचा शर्मा जी जो है जिस तरीके से व्यवहार कर रही है, अभी देखिए ऋचा मिश्रा जी, जो कि वर्तमान में जो गजेंद्र यादव जी अपने जो बाइक में आपने देखे होंगे, और उसी के चलते में हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता के ऊपर में गंदी धारा भी लगाई गई। क्या गजेंद्र यादव के ऊपर में चालान काटा गया? आजकल की देखेंगे राजेंद्र पार्क चौक में, जैसे कि जिस तरीके से अगर गलत दिशा में जाते हैं या बिना हेलमेट के जा रहे हैं तो सीधा सीधा फोटो खींच के उनके घर में चालान भेज दे रहे हैं। क्या गजेंद्र यादव के श्री हमारे जो मंत्री हैं, भाई छत्तीसगढ़ प्रदेश के मंत्री हैं, क्या उनके में चालान पहुंचा है? और ऐसे एसपी को ध्यान देना चाहिए, गंभीर एडिशनल एसपी जी को, जो ट्रैफिक जो संभाल रहे हैं, उनको कार्रवाई करनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं कर सकते तो अपनी इस्तीफा से त्याग दे देना चाहिए। तो इस विषय में क्या ऋचा मिश्रा जो एडिशनल एसपी ट्रैफिक है उनसे कभी इस संबंध में आप बात किए? नहीं, संबंध में हमने ज्ञापन देने का काम किया है, तो हमने क्षेत्र के अनुसार में काम किया है। जैसे कि अभी टीआई के हमारे एनएसवाई जिन्होंने बात रखी थी, उल्टा आरोप उनके ऊपर लग गया, क्योंकि ये अपने आप को बचाने का काम कर रहे हैं। क्या कहना था गजेंद्र यादव जी का? गजेंद्र यादव जी का तो अभी तक कुछ बयान आया नहीं है, जब आएगा तो उनके बारे में हम बता सकेंगे। पहले क्या बयान दिए थे? बयान के बारे में तो मुझे पता नहीं है, बयान मैंने सुना भी नहीं। तो क्या एडिशनल एसपी ऋचा मिश्रा के ऊपर क्या कार्रवाई की मांग करते हैं? हाँ, कार्रवाई की यही मांग करते हैं। जिस तरीके से हमारे कार्यकर्ताओं के ऊपर में जिस तरीके से गलत
धाराएं लगा रहे हैं इस विषय को लेकर, इनको तो अपने मतलब कार्रवाई करनी चाहिए मंत्री के ऊपर, क्योंकि मनुष्य मनुष्य एक समान है, चाहे वो पद में रहे चाहे पद में ना रहे। इनको कार्रवाई करनी चाहिए, चालान काटना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो अपने इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको परिचय बता दो। मैं मोहित वालदे, शहर कांग्रेस कमेटी से महासचिव। के शहर अध्यक्ष वरुण केवलतानी के खिलाफ पुलिस प्रशासन ने प्रकरण दर्ज किया है, वो भी गैर जमानती, जबकि उन्होंने मंत्री जी के बयान पर एक प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया था जाके। मंत्री जी ने इस बात को कहा था कि रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक, क्योंकि नो एंट्री खुली रहती है, उस समय हेलमेट पहनना अनिवार्य नहीं है। क्या यह सत्य है? क्या प्रशासन इस बात की पुष्टि करता है? क्योंकि कानून मंत्री का मुझे ऐसा लगता है हर बात एक आदेश होता है, या तो इस बात की जानकारी दे प्रशासन ये जो माननीय मंत्री जी ने कहा है वो सही है, और अगर सही नहीं है उसका विरोध हमारे भाई ने प्रतीकात्मक रूप से पुलिस विभाग को किया, और उसके ऊपर जो कार्रवाई की गई वो धाराएं लगाई गई जो नॉन अवेलेबल है। हम इस बात का पूर्णतः निंदा करते हैं, और अभी हमने इसी विषय को लेके माननीय एसपी साहब को ज्ञापन दिया है। क्या जानकारी मिला है? नहीं, उन्होंने ज्ञापन ले लिया है। उसके बाद मंत्री जी आपके मित्र है, कभी आपने बोला कि आप क्यों ऐसा गलत किए करके आपके पक्ष में मित्र रहे? ये सब आप लोगों का सोचना है, मित्र रहे नहीं है, जो गलत है मंत्री जी को, खुद कानून मंत्री, उनको ये बात को सोच समझ के कहना था कि जो उन्होंने कथन दिया, कानून मंत्री का हर शब्द एक आदेश होता है, अगर वो आदेश के रूप में उसको दिए है, बिल्कुल थाना प्रभारी को, यातायात प्रभारी को चूड़ी साड़ी भेंट करना कितना सही मानते हैं? देखिए, मैं बता रहा हूँ ये एक प्रतीकात्मक रूप से वो था, और प्रतीकात्मक रूप से जनप्रतिनिधि, खासकर विपक्ष का ये काम ही होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। आपके शब्द काफी अच्छे हैं, चयनित है, लेकिन वरुण के शब्द इतने चयनित मुझे भी नहीं दिखे, उसके लिए आपके क्या क्या वाक्य रहे? नहीं, देखिए, ऐसा है कि उसने प्रतीकात्मक रूप से अपना काम किया, और प्रतीकात्मक रूप से ही उस पे कार्रवाई होना था। धरना देने में आप लोग काफी आगे है और बहुत सही तरीके से धरना देते, लेकिन वो क्या तरीका गलत था, सही था? देखिए, मैं क्या बोला, प्रतीकात्मक रूप से विपक्ष का काम होता है सत्ता पक्ष को आईना दिखाना। मैं आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ, क्या मंत्री जी का कथन सही था? क्या आप पूछिए ना, अगर मंत्री जी का कथन सही था तो हम उस बात पे सहमत है। मंत्री जी खुद कानून मंत्री है, उन्हें इस कथन को सोच समझ के देना था। मंत्री जी के पास क्यों नहीं गए आप लोग? ये सब हम लोग का काम है प्रशासन के पास आना, हम मंत्री जी के पास क्यों जाएंगे? मंत्री जी का विरोध तो कर सकते नहीं, हम प्रशासन के पास अपनी बात रखें, और हमको पूरी उम्मीद है प्रशासन न्यायपूर्वक इसमें काम करेगा।